बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18% है, जो एक मुश्त वोट कर दे तो चुनाव में किसी का खेल बना या बिगाड़ सकती है। आरजेडी, जेडीयू और एआईएमआईएम के साथ नई बनी पार्टी जनसुराज भी इस वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए हैं। वही नीतीश सरकार ने हाल ही में ऐसे कई फैसले लिए जिससे मुस्लिम वोट बैंक साधने वाला दांव माना जा रहा है। आखिर क्या है वो इस रिपोर्ट से समझते हैं। सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया और इनमें से कई ज्यादातर धरातल पर उतर चुकी है। महिलाओं के साथ ही नजर मुस्लिम वोट बैंक पर भी है। पिछले कुछ महीनों में नीतीश सरकार ने अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए कई काम किए हैं। हाल ही में अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियाबी को बनाया गया है। वहीं मदरसा बोर्ड का भी पुनर्गठन किया गया है। जेडीयू के नेता मदरसा बोर्ड के शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देने, कब्रिस्तानों की घेराबंदी, दंगा पीड़ितों की मदद जैसे काम की चर्चा करते हैं और खुद को अल्पसंख्यकों का हितैषी साबित करने की कोशिश करते हैं। 1 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे, जहां अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता और नेताओं के साथ बैठक हुई। चुनाव सामने है तो चुनाव के सिलसिले में ही बात होगी और इस बात का संदर्भ इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस बार का जो चुनाव है उसमें अल्पसंख्यक मतदाताओं का जबरदस्त रुझान एनडीए और नीतीश कुमार की तरफ दिख रहा है। नीतीश कुमार के कामों से प्रभावित होकर अल्पसंख्यक समाज के लोग एनडीए के तरफ मुखातिब हैं। अभी हम लोग अल्पसंख्यक समाज की और प्रकोष्ठ की बैठक कर रहे हैं और बैठक में जो हमारा जो अभी कुछ दिन जो हमारे बिहार विधानसभा चुनाव के महज कुछ ही दिन रह गया है, तो उसमें पार्टी के द्वारा जो कुछ दिशा निर्देश दिया जाएगा, जो किस तरह हमारे पार्टी के लोग और हमारे कार्यकर्ता जो 2025 फिर से नीतीश इस संकल्प को साकार करने में बिल्कुल मुस्लिम समाज सभी एकजुट हैं, एनडीए के साथ है। हमारे नेता में उनकी आस्था है, हमारे नेता के साथ है, सब लोग लगे। 2020 के चुनाव नतीजों पर गौर करें तो पार्टी को मुस्लिमों का समर्थन नहीं मिला था। तब 19 मुस्लिम उम्मीदवारों ने चुनाव में जीत हासिल की थी। जेडीयू ने 11 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, लेकिन उसका एक भी उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर सका था। उसके मुकाबले आरजेडी ने 17 मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर 8 पर जीत हासिल की, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 16 उम्मीदवारों में से 5 ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के टिकट पर भी 4 मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे। इसके अलावा भाकपा माले और बीएसपी का भी एक मुस्लिम उम्मीदवार जीता था। अब जेडीयू नेताओं का दावा है कि अल्पसंख्यक पार्टी के साथ है। बिहार के मुसलमानों को नीतीश कुमार जी पर यकीन है और उन्हें पता है कि एनडीए में ही 20 वर्षों से अगर एक 3 वर्षों का कालखंड छोड़ दिया जाए तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लेकिन इस राज्य में मुसलमानों के कल्याण के लिए लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। उनकी सेक्युलर छवि पर मुसलमानों को आज भी भरोसा है और जो 2 दिन पहले बैठक हुई उसमें राज्य के काफ़ी जो महत्वपूर्ण चेहरे थे वो सब वहाँ थे और सबने कहा है कि जमीनी तौर पर नीतीश कुमार जी के लिए लोगों के मन में हमदर्दी है और एक बड़ा वोट शेयर एनडीए को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मिलेगा। बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है, जो किसी भी पार्टी का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है। 90 के दशक से मुस्लिम वोटर आरजेडी के साथ रहा है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के वोटिंग पैटर्न में बड़ा फर्क दिखा। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने मुस्लिम बहुल सीमांचल में 5 सीटों पर जीत और 3 सीटों पर दूसरा स्थान हासिल कर अपनी धमक दिखाई थी। जेडीयू इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटा है। नीतीश कुमार जी एनडीए के मुख्यमंत्री बने, सरकार चलाएं, जितना काम उन्होंने किया है ज़बरदस्त काम किया है, चौतरफा काम किया है, सब लोगों के लिए काम किया है, हर बिरादरी हर मज़हब के लोगों के लिए काम किया है। और अभी 25 से 30 तक एनडीए की सरकार में श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री फिर जा रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए।
हमारा आग्रह है यहाँ की जनता से कि और भी मजबूती से उनको जिताने का काम करें कि जिस तरह 20 साल में उन्होंने काम किया है उससे और भी बढ़कर विकास कर सके, लोगों को रोजगार दे सके, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम जिस तरह किया है वो और आगे बढ़ा सके। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 47 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में है। इनमें मुस्लिम आबादी 20 से 40% या इससे भी अधिक है। बिहार की 11 सीटें ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है और 7 सीटों पर 30 से 40% मुस्लिम वोटर है। इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता है। 2020 में बिहार विधानसभा में 19 मुस्लिम विधायक चुनकर आए थे। नफरत मुसलमानों के प्रति आप दिखाते हो। एनआरसी के सवाल पर, वक्फ वोट के सवाल पर चिल्ला कर जनता दल और भाजपा बोलती है और उम्मीद करते हो कि मुसलमानों का वोट तुम्हें मिले। मुसलमान कभी अस्तबल में बैठ करके खाना खाना पसंद नहीं करता, वो दस्तरखान पर चाहता है खाना और दस्तरखाने पर ही खाएगा। आंकड़ों से साफ है कि मुस्लिम वोट बैंक चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डालता है। इसलिए जेडीयू इस समुदाय के साथ तालमेल बनाकर उन्हें अपने पक्ष में करने में जुटा है। अल्पसंख्यक आयोग और मदरसा बोर्ड का पुनर्गठन कर पहले ही इसकी शुरुआत कर दी गई। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह में पहुंचे थे और इसके बाद पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं के साथ सीएम की चर्चा हुई। देखना होगा मुस्लिम वोट बैंक साधने की जेडीयू की कोशिश कितनी रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।